प्रतीत होता है अब भी प्रसन्न नहीं हुए हैं ब्रह्मदेव। नारायण नारायण। प्रभु, इसने तो अपनी मांस की आहुति देना आरंभ किया है। मृत्यु पूर्व मेरे नेत्र भी आपको समर्पित है ब्रह्मदेव। नारायण नारायण। नेत्र? अंधक, क्षमा करना ब्रह्मदेव, मैं तिरस्कार नहीं कर रहा हूं आपका। मैं तो इस विडंबना पे हंस रहा हूं कि जो नेत्र अपने अस्तित्व से मेरी सहायता नहीं कर पाए, वही नेत्र अपनी आहुति देते ही मेरे सबसे बड़े सहायक बन गए। अंधक, अपने इस घोर तप के कारण तुम हमसे वरदान अर्जित करने में सफल रहे हो। हमें यह भी ज्ञात है कि तुम्हारा अब तक का जीवन अंधकार में व्यतीत हुआ है। क्या तुम वरदान स्वरूप दृष्टि पाकर एक नया जीवन आरंभ करना चाहोगे अंधक? नहीं ब्रह्मदेव, इस अंधकार ने मेरा जन्म से साथ दिया है और इसका अंत भी मेरी मृत्यु के पश्चात ही होगा। घृणा है मुझे प्रकाश से और उस हर वस्तु से जो मुझे उसका स्मरण कराती है, उसके समीप ले जाती है। मैं तो अपना समस्त जीवन इस अंधकार में व्यतीत करना चाहता हूं। मुझे अंधकार दीजिए ब्रह्मदेव, अंधकार। प्रकाश को मुझसे दूर रखिए। मैं चाहता हूं मेरे हृदय में केवल अंधकार का अस्तित्व रहे ब्रह्मदेव। मुझे दृष्टि की इच्छा है ब्रह्मदेव, किंतु संसार की दृष्टि तो केवल प्रकाश पर आधारित है। मुझे दृष्टि दीजिए, अवश्य दीजिए, किंतु मुझे ध्वनि पे आधारित दृष्टि दीजिए। ठीक है अंधक, मैं तुम्हें ध्वनि पर आधारित दृष्टि प्रदान करता हूं। जो तुम सुनोगे वही तुम देख भी पाओगे अपने अनुभूति से। उचित है ब्रह्मदेव, किंतु ब्रह्मदेव ये मेरा वरदान नहीं था। ये तो मैंने मांगा क्योंकि आप देना चाहते थे। मांगो, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? राजा बनने की इच्छा रखते हो ना? अमृतत्व चाहता हूं मैं, अमृतत्व। अन्य सब तो मैं स्वयं पालूंगा ब्रह्मदेव। नहीं अंधक, तुम्हें अमृतत्व नहीं मिल सकता। कुछ और मांगो। ब्रह्मदेव, प्रतीत होता है मेरे घोर तप में तनिक कमी रह गई है। कदाचित इसीलिए ब्रह्मदेव मुझे वरदान देने की जगह अपने विचार मुझ पर अधिरोपित कर रहे हैं। ब्रह्मदेव ने अंधक को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अंतिम अवसर दिया। अंधक ने उसे भी अस्वीकार कर दिया।
अंधक, मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता, किंतु अपनी मृत्यु का विकल्प स्वयं निश्चित करने का अवसर प्रदान कर सकता। उचित है ब्रह्मदेव, मेरी मृत्यु केवल तब होगी जब मैं स्वयं अपने जीवन में स्वेच्छा से प्रकाश का चयन करूंगा। जिस दिन मुझे अपने जीवन में प्रकाश की प्रबल आसक्ति होगी, उस दिन मेरी मृत्यु निश्चित होगी। तथास्तु। स्वामी, हम आपकी व्याकुलता को समझते हैं। ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने के पश्चात अंधक की प्रतीक्षा तो पूर्ण हुई, किंतु अब हमें कब तक प्रतीक्षा करनी होगी स्वामी? ये निर्णय अंधक का होगा पार्वती। वरदान को प्राप्त करने के पश्चात अंधक किस मार्ग पे चलने का चयन करता है, इसकी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। तत्पश्चात ही हम ये निर्णय लेंगे कि अंधक के उद्धार हेतु हमें उसके जीवन में हस्तक्षेप कब और कैसे करना है। उचित है स्वामी, किंतु हम तो यही चाहते हैं कि ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने के पश्चात अंधक उस मार्ग का चयन करे जो भविष्य में उसके जीवन में प्रकाश लाने का साधन बने। अंधक अब प्रकाश को त्याग चुका है पार्वती। अब जीवन भर उसकी श्रवण शक्ति, उसकी दर्शन शक्ति होगी, किंतु उसका जीवन दर्शन अब अंधकार में ही रहेगा। अंधी महत्वाकांक्षा, अंधी लालसा, जीवन में उसका हर चयन अब अंधकार से परिपूर्ण होगा। और स्मरण रहे, अंधक के अंत का दायित्व एक दिन तुम पर आएगा। सुधार या उद्धार, इसका चयन तुम्हें करना होगा पार्वती।